ये दायित्व किसका बनता था? ये 2 लाइन का एक अमेंडमेंट लाने का कि इस देश में सभी बराबर हैं, सभी शासकीय सेवक बराबर हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो जो है ना एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे पार्षद हो, चाहे गांव का पंच सरपंच हो, सभी को सच्चरित्र होना आवश्यक है। ये छोटा सा 2 लाइन का कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी थी? जिससे अनुरोध किया गया। अनुरोध किससे किया गया? माननीय नरेंद्र मोदी जी से किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ना करके अपराधियों को टिकट देने की जो है प्रवृत्ति जारी रखने की पूरी पूरी जिम्मेवारी किसकी बनती है? आदरणीय आदरणीय, अभी आपने क्या कहा कुछ देर पहले? आप ही ने कहा ना, आप ही का शब्द था ना कि कैबिनेट को ही पूरा अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, प्रधानमंत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जिस बिना अधिकार के ऑल इंडिया रेडियो पे एकागी जो है घोषणा किस आधार पे करता था, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उसमें सरदार पटेल को इसे रोकने के लिए अपने लोगों को दौड़ाना पड़ा। ये किताब में लिखा है भाई, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। किताब में लिखा है कि उन्हें लगा अगर वो जवार गया है, वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, तो उन्होंने अपने पीए को भगाया। लेकिन जब तक वो पीए वहाँ पहुंचे तो अंदर से इन्होंने बंद करके तब तक ये घोषणा कर रहे थे, और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को अंदर से बंद कर दिया जिससे कोई उसमें व्यवधान ना डाल पाए। मैं ये पूछता हूँ, इसकी यदि निंदा होती तो ये दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। तो उस समय मैथिली शरण गुप्त जी नहीं आए थे ना, उस वक्त में उनका प्रादुर्भाव शैशव काल रहा होगा, अपने पूर्ण गरिमा के साथ, पूर्ण प्रतिभा के साथ। नहीं, उस समय मैं पैदा ही नहीं हुआ था, उस समय पैदा नहीं हुआ था मैं। वही तो मैं भी जब पैदा नहीं हुआ था, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो हमारा जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग उसके विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जन्म के पूर्व की बातों को, सन 47 की पहले की बातों को, सारी बातों को स्टडी करके आप जनता, आम जनता के समक्ष रख रहे हैं। ये अपने आप में शोध का विषय है और बहुत ही गंभीर मामला, बहुत सही मामला है कि आप जनता के बीच में सीधा सीधा अपना सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। अपनी सारी बातों को, जो सच्चाई उस जमाने में छिपाई गई, बहुत सारी बातें छिपाई गई आदरणीय लॉर्ड मैकाले बारे में जैसे आपने बताया, और हम लोग चर्चा करते हैं कि उसने गुरुकुल परंपरा का नाश करके पूरा हमारे संस्कृति और सनातन हिंदू धर्म, सनातन हिंदू संस्कृति का विनाश करने का दुर्लभ प्रयास, असफल प्रयास किया था उन्होंने। लेकिन कुछ हद तक सफल नहीं हुए। आप ये बताइए, हमारे जो है ना प्राध्यापकों को रिसर्च के लिए विषय तय करने की स्वतंत्रता क्यों है? हम राष्ट्रीय हितों के मुद्दों को रिसर्च के लिए तय करके कहें कि साहब दिस इज द लिस्ट, यही रिसर्च होगी इस देश में।